हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। तो कल हमने खरपतवार तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कटाई के बारे में, यानी फसल की कटाई क्या होती है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। यानी जो फसल पक जाती है उसके बाद में उसे जो काटा जाता है तो वह कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। जो अनाज की फसल होती है उसे पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। आगे देखते हैं। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ के द्वारा कटाई की जाती है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यानी थ्रेसिंग के द्वारा बीजों को भूसे से अलग किया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इसके विषय में लास्ट कक्षा में पढ़ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे आता है भंडारण। लेकिन फसल को काट लिया जाता है तो उसके बाद फसल का रख रखाव भंडारण किया जाता है। फसल को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो आइए देखते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। यानी जो फसल को अगर लंबे समय तक रखना होता है तो उन्हें नमी से, कीटों से, चूहों से, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तब फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया हो तो उसके खराब होने अथवा जीवों के द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको, यानी जो किसान अपने बीजों का भंडारण करते हैं धातु के बड़े बड़े टंकेन में करते हैं या बोरों में करते हैं। जैसा कि ये धातु के बड़े बड़े टंके चित्र में दिखाए गए हैं, ये बोरे दिखाए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लौंग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी देखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार के घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। यानी बड़े पैमानों पर जो घरों में या बाड़ों में पशु पाले जाते हैं तो उसे पशुपालन कहते हैं। और इस पशुपालन के साथ इस चैप्टर का हो जाता है एंड।
इसमें कुछ मुख्य शब्द दिए गए हैं जिनकी परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है, जैसे कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद। हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार नाशी, फटकना। इन सभी के बारे में आपको जान लेना है। वैसे तो आपको इस चैप्टर में इन सभी के बारे में बता दिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।